रिसेंटली पता चला है कि जो इंडियन नेवी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है, जिसमें ये बात चल पड़ी है कि इंडो पैसिफिक में इंडिया की अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो अगर नेवी पे इन्वेस्टमेंट ना की तो जो मगरबी दुनिया है, अमेरिका है, जो क्वाड के ममालिक हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ गए हैं इंडिया से। इंडिया क्या पैगाम देना चाह रहा है? इंडिया एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री। क्या इंडिया जो है वो समझता है कि इसको अपने फुटप्रिंट्स इंडो पैसिफिक में एक्सपैंड करने चाहिए? ये अपने आप को इंडियन जो स्ट्रेटेजिक थॉट है या इंडियन जो मिलिट्री का, आर्मी का या आर्म फोर्सेस का जो थॉट है, उसमें ये बात कहाँ किस हद तक है कि इंडिया एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है? हम चाइना की तरह नहीं है। चाइना इज एक्सपेंडिंग, इज मेकिंग ए मिलिट्री बेसिस और ए नेवल बेसिस in throughout Africa, South China Sea, and he has a policy with the other country with the agreement to have a military basis. But India does not have any intention. हम लोग विश्व के लिए काम करते हैं, लाइक क्वाड। आप ये देखिए, डिगो गार्सिया में हमारा क्वाड में स्ट्रेटेजिक अलायंस है। डिगो गार्सिया इज फैसिलिटेटिंग मोर, इट इज ऑल ए मिलिट्री इंफॉर्मेशन एंड मिलिट्री बेस। सो एज द जापान, सो एज द ऑस्ट्रेलिया। हमारा क्वाड का आप देखें, अगर ये तो स्मॉल मॉरिशस का था, वी हैव ए मेजर इन डिगो गार्सिया। और अमेरिका जो है, डेफिनेटली ही विल ट्राई टू सीक ए हेल्प फॉर इंडिया एंड ही विल बी स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर ऑपरेटिंग इन दिस रीजन सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कल साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि ये जो नई मॉडर्न गैजेट्स हैं या जो साइबर वॉरफेयर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर है, इसको लेकर के इंडियन आर्म फोर्सेस में किस हद तक प्रिपरेशंस हैं? आप समझते हैं कि 75 साल बाद इंडिया जो है वो इतना ज्यादा अपने आप को इंडिया ने इक्विप कर लिया है, या इंडियन हुकूमत की, स्टेट की ये इंटेंशन है कि जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, टूल्स ऑफ वॉरफेयर हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? और अगर ये है तो ये तो कहा जा रहा है, इंडिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर चीन से लड़ाई करनी है, वो तो जो लड़ाई की नोयत ही अलहदा होगी, उसकी तो माइंडसेट ही अलहदा होगा। सो ये जो मॉडर्न साइबर वॉरफेयर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर में, वेयर डज इंडिया स्टैंड टू कम्पीट विद चाइना और एनी अदर कंट्री? अगर कल को पाकिस्तान भी इस पर मेरा ख्याल है काम कर रहा होगा, वेयर डज इंडिया स्टैंड? इस कंट्री का हर व्यक्ति जो यहां रहता है, जब देश में वॉर लड़ी गई है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर उठ के लड़ा है और काफी मोटिवेशन है। मैं आपको बताऊं, आप अब्दुल हमीद जी को देखिए, बिगड़े उस्मान साहब को देखिए, और जितने भी रिलीजन्स हैं, पारसी है, और इवन हमारे पास जनरल जैकब थे 71 में, ही वॉज ए ज्यू। तो हमारे जो मोटिवेशन लेवल है सर, वो नेशन की है, नेशन फर्स्ट, एंड एवरीबडी प्लेज दिस रोल। इट्स नॉट द आर्मी, इट्स ऑल सिविल सिटीजन। और जो भी बच्चा है वो जोश के साथ और जज्बे के साथ होते हैं सर। ये बहुत ही हमारे देश की एक गरिमा है, गौरव है, और देश पूरा एंजॉय करता है पेट्रियटिज्म में सर।